शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी बट डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मैजेस्टी। अर्थात जो छोटी छोटी नदियां हैं वो बरसात के दिनों में उफन के बाहर आ जाती हैं, लेकिन समंदर वो कभी भी इस तरीके से लिमिट को क्रॉस नहीं करता। बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजोर, बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है डीप शब्द, DEEP, डीप। और इसके अनेकों प्रयोग किए क्योंकि इसके कई जगह अर्थ अलग हैं और अच्छे अर्थ हैं। तो इसको हम अगर इसके अर्थों को देखें, एक ही शब्द में हमें कई अर्थ मिल जाएं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और मैंने दो अलग से सेंटेंस लिए, एक और दो सेंटेंस लिए जो बहुत अच्छे हैं और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि हम इनको आसानी से बोल नहीं सकते, मतलब इनकी अंग्रेजी हम आसानी से नहीं बना पाते, तो इसलिए मैंने इनको रखा है। अब मैं सबसे पहले शब्द लूंगा डीप, DEEP, और इसका अर्थ है गहरा। गहरा। आई टुक आउट वाटर फ्रॉम ए डीप वेल। डीप वेल, वेल माने अच्छा भी होता है, वेल माने कुआं भी होता है। आई टुक आउट वाटर, मैंने बाहर निकाला पानी, फ्रॉम ए डीप वेल, एक गहरे कुएं से, मैंने एक गहरे कुएं से पानी बाहर निकाला। डीप माने गहरा, वेल माने कुआं। अगला है डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ का अर्थ है गहरी सांस, तो सांस के साथ भी डीप शब्द आएगा। हम सोचते रहते हैं कि गहरी सांस लें तो क्या अर्थ आएगा, डीप आएगा। डीप ब्रेथ, गहरी सांस। इसके साथ एक और चीज है कि यदि हम इस ब्रेथ के आगे ई लगा दें, BREATH के आगे ई लगा दें, अगर ई नहीं लगेगा तब तो इसे ब्रेथ बोला जाएगा, और यदि ई लगा दिया जाए तो ये क्रिया हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, और इसका अर्थ होगा सांस लेना। और ब्रीद दा बोला जाएगा, ब्रीद, और वैसे ब्रेथ बोला जाएगा था लगा के, वैसे दा लगा के बोला जाएगा। ब्रीद, ई लगा दे तो दा लगा के बोला जाएगा, और इसको था लगा के बोला जाएगा, ई नहीं लगा हुआ है तो। डीप ब्रेथ, गहरी सांस। ही टुक ए डीप ब्रेथ ऑन सीइंग हिज सिक फ्रेंड। अपने दोस्त को जो बीमार था उसको देख करके उसके दोस्त ने गहरी सांस ली। ही टुक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस ली उसने, ऑन सीइंग, देखकर, हिज सिक फ्रेंड, अपने बीमार दोस्त को देखकर उसने गहरी सांस ली। सिक माने बीमार, फ्रेंड माने दोस्त। ही टुक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस ली। ही टुक ए डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। इस पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, डीप ब्रेथ, गहरी सांस। अब डीप का एक और अर्थ है, गंभीर भी इसका अर्थ है। द वर्ड्स ऑफ गांधी जी हैड डीप मीनिंग। गांधी जी के जो शब्द थे उनमें गहरा मीनिंग था, उनका गहराई में अर्थ था, हर कोई समझ नहीं पाता था। द वर्ड्स ऑफ गांधी जी हैड डीप मीनिंग। गांधी जी के जो शब्द थे वो बेहद कीमती तो थे ही, लेकिन उनका अर्थ भी गहरा निकलता था। द वर्ड्स ऑफ गांधी जी हैड डीप मीनिंग। डीप, अगला है डीप का अर्थ मगन, मगन, किसी चीज में खोया हुआ। He was deep in thoughts, वो अपने विचारों में खोया हुआ था। He was deep in thoughts, वो विचारों में खोया हुआ था, मगन था। He was deep in thoughts, thoughts माने विचार, he was deep, खोया हुआ था, in thoughts, विचारों में। अब देखें deep asleep, अर्थात गहरी नींद। अगर गहरा शब्द नींद में भी लगा दिया है तब भी डीप अर्थ आएगा, डीप शब्द लगेगा। ही वॉज डीप एस्लीप, वो गहरी नींद में सोया हुआ था, वह गहरी नींद में सोया हुआ था। एस्लीप, सोया हुआ।
ही वॉज डीप एस्लीप व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया तो वह गहरी निद्रा में मग्न था, सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया हुआ था। अगला देखें शब्द डीप फ्राई। हम बोलते तो बहुत है डीप फ्राई, लेकिन असल में हम जानते नहीं है इसके बारे में ज्यादा। तेल में डुबोकर तलना डीप फ्राई कहलाता है। तेल में डुबोकर तलना, बहुत तेल डालना, वो डीप फ्राई कहलाता है। द फिश वाज डीप फ्राइड। मछली, फिश, इसका फिशेज नहीं होता, प्लूरल नहीं होता इसका, प्लूरल और सिंगुलर एक ही है इसका। द फिश वाज डीप फ्राइड। डीप फ्राइड माने खूब तेल में डुबा डुबा के मछलियों को तला गया। डीप, इसका प्लूरल भी यही है और सिंगुलर भी यही है। द फिश वाज डीप फ्राइड। मछली को तेल में डुबो डुबो के तला गया। डीप रूटेड, गहरा बैठा हुआ, किसी के मन में कोई बात गहरे बैठ जाती है तो उसको कहते हैं डीप रूटेड। रूट माने होती है जड़। डीप रूटेड, गहरा बैठा हुआ। हिज वैल्यूज आर डीप रूटेड इनटू हिज हार्ट। उसकी वैल्यूज, मूल्य, वैल्यूज का अर्थ होता है मूल्य। हिज वैल्यूज आर डीप रूटेड इनटू हिज हार्ट। उसकी जो मूल्य हैं वो उसके हृदय में गहरे बैठे हुए हैं। गहरा बैठा हुआ, डीप रूटेड। हिज वैल्यूज आर डीप रूटेड इनटू हिज हार्ट। उसके दिल में गहराई में बैठे हुए हैं उसके वैल्यूज, उसके मूल्य। डीप डाउन, अगला शब्द डीप डाउन, वास्तव में, इसका अर्थ होता है वास्तव में। ही एपियर्स टू बी फ्रेंडली। एपियर्स, देखने में लगना। ही एपियर्स टू बी फ्रेंडली, वो देखने में दोस्त सा लगता है, दोस्त की तरह लगता है, दोस्त बनता है। ही एपियर्स टू बी फ्रेंडली, इन सब की अंग्रेजी यही बनेगी। देखने में दोस्त सा लगता है, देखने में वह दोस्त सा लगता है। ही एपियर्स टू बी फ्रेंडली बट डीप डाउन, लेकिन अंदर से, वास्तव में, बट डीप डाउन ही इज सेल्फिश। वो अंदर से सेल्फिश है, स्वार्थी है। देखने में वो दोस्त सा लगता है लेकिन अंदर से वो वास्तव में बिल्कुल स्वार्थी है। अब अगला है डीपेन। डीपेन इसकी क्रिया है। डीपेन, और गहरा हो जाना, क्रिया है, वर्ब है। द रिवर्स डीपेन ड्यूरिंग द रेन्स। द रिवर्स माने नदियां, डीपेन और गहरी हो जाती हैं, और गहरा हो जाना इसका अर्थ है ड्यूरिंग द रेन्स, बरसात के दिनों में। द रिवर्स डीपेन ड्यूरिंग द रेन्स। नदियां और गहरी हो जाती हैं बरसात के दिनों में। अब है अगला शब्द है डीपली, अधिक। डीपली, अधिक। ही इज डीपली इंटरेस्टेड, बहुत अधिक रुचि ले रहा है। ही इज डीपली इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है उसमें। काय में? इन इंग्लिश। ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बहुत रुचि लेता है। वह अंग्रेजी में बहुत रुचि लेता है, उसकी रुचि अंग्रेजी में बहुत ज्यादा है, ये कहेंगे। डीपनेस या डेप्थ, दोनों ही गहराई अर्थ रखते हैं। डीपनेस या डेप्थ, DEPTH, और DEEPNESS, डीपनेस और डेप्थ, अर्थ एक ही है, गहराई। द डीपनेस ऑफ ओशन कैन नॉट बी मेजर्ड। मेजर माने नापना। द डीपनेस, गहराई, ऑफ ओशन यानी समुद्र की गहराई नापी नहीं जा सकती। द डीपनेस ऑफ सी, SEA,
उसका अर्थ भी समंदर है। द डीपनेस ऑफ सी कैन नॉट बी मेजर्ड, नापी नहीं जा सकती। बहुत गहरा होता है समंदर, इसलिए उसकी आसान नहीं है उसको नापना, उसकी गहराई को। द डीपनेस ऑफ ओशन या सी, SEA, कैन नॉट बी मेजर्ड, नापी नहीं जा सकती। तो ये निश्चित ही डीप शब्द से आपको कई चीजें एक साथ मिल गई होंगी और शब्द भी एक है। इससे एक फायदा है कि एक शब्द याद करना पड़ता है और उसके मीनिंग कई निकल आते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है सेंटेंस में लगाने के लिए, बोलने के लिए। इसके अलावा मैंने 2 सेंटेंस भी ऐसे दिए हैं जो कम लोग जो अंग्रेजी उसकी जानते हैं। क्या दिल्ली जाने वाली गाड़ी चली गई है? अब हमने दिल्ली जाने वाली गाड़ी हिंदी में तो खूब बोला है, बंबई जाने वाली गाड़ी, दिल्ली जाने वाली, अमृतसर जाने वाली, अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी खूब बोला है, लेकिन हम उसकी अंग्रेजी नहीं जानते कि उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो देखिए, बाउंड लगा करके बोलते हैं। मुरादाबाद बाउंड ट्रेन, मुरादाबाद जाने वाली गाड़ी। अमृतसर बाउंड ट्रेन, अमृतसर जाने वाली गाड़ी। अहमदाबाद बाउंड ट्रेन, अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी। दिल्ली बाउंड ट्रेन, दिल्ली जाने वाली गाड़ी। तो इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनती है BOUND, बाउंड शब्द का इस्तेमाल होता है। क्या दिल्ली जाने वाली गाड़ी चली गई है? हैज द मुरादाबाद, दा लगा सकते हैं इसमें क्योंकि ट्रेन के लिए कहा गया है। वैसे मुरादाबाद से पहले दा नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में किसी का नाम आता है, जैसे हमारा नाम है तो नाम से पहले दा नहीं लग सकता। हैज द मुरादाबाद बाउंड ट्रेन, ये ट्रेन के लिए आया है यहाँ दा। हैज द मुरादाबाद बाउंड ट्रेन लेफ्ट, क्या मुरादाबाद जाने वाली गाड़ी चली गई? लीव लेफ्ट, लेफ्ट लीव माने छोड़ना, लेफ्ट सेकंड है और थर्ड भी लेफ्ट है इसकी। हैज द मुरादाबाद बाउंड ट्रेन लेफ्ट, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज द मुरादाबाद बाउंड ट्रेन लेफ्ट, क्या मुरादाबाद जाने वाली गाड़ी चली गई है? तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ताकि आप जब अंग्रेजी बोलने तो इसको गलत ना बोलें। आजकल पैसे में हमारा हाथ तंग है, कौन नहीं कहता इस बात को? बड़े से बड़ा आदमी जिसके पास बहुत पैसे, वो भी यही बात बोलता है। मध्यम दर्जे का भी यही बात बोलता है, और गरीब आदमी तो बोलता ही बोलता है। आजकल पैसे में हमारा हाथ तंग है। वी आर हार्ड अप, ध्यान दें, दीज डेज हार्ड अप शब्द आता है, तंग है हाथ। वी आर हार्ड अप दीज डेज, आजकल हमारा पैसे में हाथ तंग है, तो उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हार्ड अप ही अपने आप में काफी है। वी आर हार्ड अप दीज डेज। तो इन शब्दों के साथ, डीप के विभिन्न शब्दों के साथ मैंने ये 2 सेंटेंस अलग से दिए। इसमें डीप से कोई मतलब नहीं, अलग से दिए हैं सिखाने के लिए, कुछ और चीज सिखाने के लिए मैंने ये 2 सेंटेंस दिए हैं ताकि आप सीख सके। मुरादाबाद बाउंड ट्रेन और हार्ड अप विशेष शब्द हैं, इनको ध्यान रखना है। सही अंग्रेजी बोलने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।